हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लू से मिलने वैन में आई थी, जो उससे कहती है कि लू, तुम्हें जाओफैन को भूल जाना चाहिए क्योंकि वो आज से 10 सालों पहले ही विंगियम सेक्ट छोड़कर जा चुका है और उसने इविल सेक्ट ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में अभी के लिए तुम दोनों चाहकर भी साथ नहीं आ सकते हो। और जहाँ तक मुझे लगता है, सरपेंट वैली में हुई बैटल में इविल विस्ट गॉड के हाथों वो मारा गया होगा। ऐसे में उसका इंतज़ार कर कर तुम सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे। वैनमैन की बातें सही थी, लेकिन लू चाहकर भी जाओफैन को नहीं भूल सकती थी। उसे हर रात जाओफैन के सपने आते थे, जिस वजह से भले ही वो दिन में खुद को संभाल लेती थी, लेकिन रात में वो चैन से सो नहीं पाती थी। वहीं मास्टर शियू उस घर के बाहर खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। अपने डिसाइपल की ऐसी हालत ने उन्हें हद से ज़्यादा परेशान कर दिया था, पर पता नहीं उनके मन में अचानक से क्या आता है और वो स्मॉल बैम्बू वैली में मौजूद जंगलों में आगे बढ़ने लगती है। अब आगे सीन बदल जाता है और हमें क्विंगन सेट के पास मौजूद हेयंग सिटी का सीन दिखाया जाता है। हेयंग सिटी के एक गली में 3 लोग घूम रहे थे। ये तीनों कोई और नहीं बल्कि फॉर्चून टेलर, शाओहू और वाइल्ड डॉग टाविस थे। इन तीनों के अलावा भी उस स्ट्रीट में, उस गली में कुछ लोग मौजूद थे जो लगातार आ जा रहे थे। शाहू अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। वो गुस्से से वाइल्ड डॉग टाविस और फॉर्चून टेलर को घूर रही थी। वो गुस्से में कहती है, आप दोनों आखिर उस जगह से भागकर कैसे आ सकते हैं? हमें जाओफैन को वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। वो मिस्टर गोस्ट बहुत ही खतरनाक इंसान है। ऐसे में कहीं वो जाओफैन को कुछ कर ना दे। देखिए, अगर आप लोगों को मेरे साथ आना है तो ठीक है, वरना मैं अकेले वहाँ पर जा रही हूँ उसे देखने। मैं उसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर फॉर्चून टेलर जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, लड़की, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम नहीं जानते हो मिस्टर गोस्ट कितना ज़्यादा खतरनाक है? अगर तुम वहाँ पर जाओगी तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस पर शाहू गुस्से में कहती है, आप लोग आखिर एहसान फरामोश कैसे हो सकते हैं? जाओफैन ने कल रात हमारी जान बचाई थी। हमारी जान बचाकर उसने हम पर एहसान किया था। ऐसे में आखिर आप दोनों उसके एहसान को कैसे भूल सकते हैं? उसकी बात सुनकर फॉर्चून टेलर और वाइल्ड डॉग टाविस दोनों शांत हो जाते हैं। फॉर्चून टेलर पिछले एक दिन से उससे डिबेट कर रहा था। उससे लगातार बातें कर कर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। उसका साथ वाइल्ड डॉग टाविस भी दे रहा था, लेकिन जब भी वो शाहू को समझाने जाता था तो शाहू उसे घूरने लगती थी और शाहू की नज़रें खुद पर देखकर वो चुप हो जाता था। शाहू की बातें सुनकर फॉर्चून टेलर भी शांत हो गया था। वो समझ रहा था कि जाओफैन ने सच में कल रात उनकी मदद कर कर उन्हें बचाकर उन पर एहसान किया था, लेकिन अभी के लिए वो कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता था। इसलिए वो शाहू को समझाते हुए कहता है, देखो लड़की, ये तुम भी जानती हो कि भले ही मिस्टर गोस्ट कितना ही ज़्यादा खतरनाक क्यों ना हो, पर जाओफैन भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और दूसरी चीज़, आज से कुछ समय पहले तुमने उसका फ्यूचर देखा था और तुमने ये बताया था ना कि वो फ्यूचर में बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ है। उसे फ्यूचर में आने वाली एक बड़ी मुसीबत को रोकना है। तो आखिर उस मुसीबत को रोकने से पहले वो कैसे मर सकता है? यहाँ पर तुम अपना थोड़ा दिमाग लगाओ और फालतू का इमोशनल होना बंद करो। उनकी बात सुनकर शाहू अचानक से अपनी जगह पर जम जाती है। उसके चेहरे पर अभी परेशानी भी दिख रही थी, लेकिन उसे अपनी टेलिंग भी याद आ रही थी। अभी वो इस कश्मकश में थी कि उसे जाओफैन को ढूंढने जाना चाहिए या नहीं। तभी अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या तुमने मेरा फ्यूचर देखा था? उस आवाज़ को सुनकर वो तीनों चौंक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। उनके पीछे अभी के लिए जाओफैन खड़ा था, जिसके कंधे पर उसका बंदर मौजूद था। जाओफैन को देखकर वो तीनों चौंक गए थे। शाहू खुशी के साथ कहती है, तो ये तुम हो? वहीं वाइल्ड डॉग टाविस और फॉर्चून टेलर भी कहते हैं, ये तुम हो, लेकिन वो लोग शौक के साथ ही कह रहे थे। जाओफैन उन दोनों को इग्नोर कर देता है और शाहू के पास जाकर कहता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर शाहू उससे पूछती है, कल रात हम लोग तुम्हें वहाँ पर छोड़कर आ गए थे। क्या कल रात हुई फाइट में तुम्हें कोई चोट लगी है? क्या तुम ठीक हो? इस पर जाओफैन कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी चाहू की नज़र जाओफैन के बंदर पर पड़ती है और वो अपने हाथ आगे कर कर उसे अपने हाथों में ले लेती है। इसके बाद उसे प्यार से सहलाने लगती है। इधर जाओफैन पीछे मुड़ता है और पीछे खड़े फॉर्च्यून टेलर को घूरते हुए कहता है, आखिर तुम कौन हो? ये सुनकर फॉर्च्यून टेलर कहता है, मैं एक फॉर्च्यून टेलर हूँ जो लोगों का भविष्य बताता है। इस पर जाओफैन उसे घूरते हुए कहता है, अगर तुम एक मामूली से फॉर्च्यून टेलर हो तो तुम्हारे पास टेलीपोर्टेशन स्किल कैसे है? टेलीपोर्टेशन स्किल आज से हज़ारों सालों पहले ही गायब हो गई थी और आज से हज़ारों सालों पहले भी इस स्किल को यूज़ करने वाला सिर्फ एक ही इंसान था और वो था क्विंगन सेक्ट का फाउंडर क्विंगे। ऐसे में आखिर तुम इस स्किल को कैसे यूज़ कर सकते हो? आखिर तुम कौन हो और अपनी पहचान को दुनिया से क्यों छिपा रहे हो? उसकी बात सुनकर फॉर्च्यून टेलर के चेहरे पर अजीब सी परेशानी दिखने लगती है, लेकिन तभी वो खुद को संभालते हुए कहता है, क्या तुम लोग सच में जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? इस पर वो तीनों जल्दी से अपना सिर हिला देते हैं। ये देखकर फॉर्च्यून टेलर अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहता है, मैं जब यंग था तब मैं माउंटेन्स में जाकर जड़ी बूटियाँ इकट्ठा कर कर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब मैं जड़ी बूटियाँ इकट्ठा कर रहा था तब मेरा पैर फिसलने की वजह से मैं एक बड़ी सी चट्टान से नीचे गिर गया था। नीचे गिरते वक्त मैं पाइन ट्रीज़ में अटक गया था। इस वजह से नीचे गिरते वक्त मुझे कोई चोट नहीं लगी और वहीं पर एक तालाब भी था। इस वजह से पाइन ट्री से मैं सीधा तालाब में गिरा था और सेफली लैंड कर गया था। जब मैं तालाब से बाहर आया तब मैं पूरा भीगा हुआ था, लेकिन तभी मेरी नज़र तालाब के बाहर किनारे पर रखे एक स्क्रोल पर पड़ी थी। मैंने जाकर उस स्क्रोल को खोलकर देखा था। वो स्क्रोल कोई मामूली स्क्रोल नहीं था। उस स्क्रोल को एक मास्टर ने इस दुनिया में छोड़ा था। मैंने उस स्क्रोल को देखते ही उसे स्टडी करना शुरू कर दिया और काफ़ी देर तक उसे पढ़ने के बाद मैंने उस स्क्रोल में मौजूद टेक्निक को सीखने का डिसीजन लिया। काफ़ी देर तक उस टेक्निक को पढ़ने के बाद मैं समझ गया था कि मैं किस तरह उसे सीख सकता हूँ, इसलिए मैंने उसकी प्रैक्टिस कर ली और अगले कुछ ही दिनों में उसे मास्टर कर लिया। स्क्रोल में मौजूद वो स्किल कोई और स्किल नहीं बल्कि टेलीपोर्टेशन स्किल थी। उसी स्क्रोल की वजह से मैंने टेलीपोर्टेशन स्किल हासिल की है। ऐसे में तुम ये कह सकते हो कि लकीली मैंने ये टेलीपोर्टेशन स्किल हासिल की है और उस स्किल को हासिल करने के बाद मैंने दुनिया घूमना शुरू कर दिया ताकि दुनिया घूमकर मैं नए नए लोगों से मिल सकूं और उनसे नई नई चीज़ें सीख सकूं और दुनिया में अच्छाई फैला सकूं। उसकी बात सुनकर वो तीनों अजीब सी नज़रों से उसे देखने लगते हैं। नज़रों से ही समझ आ रहा था कि उन तीनों को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। तभी शाहू कहती है, ग्रैंडफादर, मुझे ये कहानी सुनी सुनी सी क्यों लग रही है, जैसे कि झूठ बोलने वाले लोग अक्सर इसी कहानी को सुनाते हैं। इस पर फॉर्च्यून टेलर उसे घूरते हुए कहता है, लड़की, क्या तुम ये बोलना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम नहीं जानती हो, लेकिन मेरे जैसा महान इंसान कभी झूठ नहीं बोलता है। उसकी बात सुनकर चाहू अपना सिर हिलाने लगती है। उसे सच में अपने ग्रैंडफादर की बातों पर अभी भरोसा ही नहीं हो रहा था। इधर जाओफैन भी उसी फॉर्च्यून टेलर को घूर रहा था, लेकिन अभी के लिए वो समझ गया था कि फॉर्च्यून टेलर उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता है, इसलिए अब वो उससे आगे कुछ और पूछना भी नहीं चाहता था। वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ से अब चला जाएगा। वो वहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन तभी अचानक से उस गली में लोगों की चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। अचानक से इन आवाज़ों से वो चारों चौंक गए थे और उन्होंने आवाज़ की दिशा में देखना शुरू कर दिया था। अभी के लिए उन्हें आवाज़ की दिशा में एक बड़ा सा पंछी दिखाई पड़ रहा था। ये बड़ी सी बर्ड बहुत ही अजीब थी। इसका साइज़ एक नॉर्मल बर्ड के मुकाबले लगभग 100 गुना था। उसके पंजे बहुत बड़े थे और उसके पंख भी बहुत बड़े थे। उसकी चोंच अजीब सी थी और उसकी चोंच में अभी के लिए उसने कुछ लोगों को पकड़ रखा था। उसके पंजों में भी अभी के लिए कुछ लोग कैद थे जिसे उसने जकड़ रखा था। वो बर्ड अभी के लिए नीचे मौजूद और लोगों को घूर रही थी, जैसे कि वो अपने शिकार को देख रही हो। अचानक से ही गली में भगदड़ मच जाती है। तभी अचानक से एक इंसान चीख कर कहता है, ये तो डेमनिक बीस्ट है। डेमनिक बीस्ट यहाँ पर आ गए हैं। अब बहुत जल्द हम सभी मारे जाएंगे। वो बड़ी सी बर्ड नीचे मौजूद काफ़ी सारे लोगों को देखती है, जिसके बाद
वो कुछ लोगों को अपने पंजों में पकड़ लेती है और वहाँ से एक डायरेक्शन में उड़कर जाने लगती है। अब सीन चेंज हो जाता है और हमें क्विंगन सेट से लगभग 200 मील दूर एक जगह का सीन दिखाया जाता है। इस जगह पर चारों तरफ बहुत सारे डेमनिक बीस्ट मौजूद थे। इन्हीं डेमनिक बीस्टों के एक गहरे एरिया में अभी के लिए कुछ पावरफुल डेमनिक बीस्ट मौजूद थे जो लगभग 6 से 7 होंगे। ये डेमनिक बीस्ट नॉर्मल डेमनिक बीस्ट से साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और इनकी बॉडी से खतरनाक डेमनिक ऑरा भी निकल रहा था। वो बड़ी सी बर्ड उड़ते हुए सभी डेमनिक बीस्ट के पास आती है। उसके पंजों में अभी के लिए बहुत सारे ह्यूमंस पकड़े हुए थे। वो जल्दी से उन ह्यूमंस को टुकड़ों में तोड़ देती है। उसने उनके टुकड़े कर दिए थे, जिसके बाद वो उन टुकड़ों को नीचे मौजूद डेमनिक बीस्टों की तरफ फेंक देती है। नीचे मौजूद डेमनिक बीस्ट जल्दी से उन टुकड़ों को नोच नोच कर खाने लगते हैं। इधर वो बड़ी सी बर्ड उड़ते हुए उन 6 से 7 बीस्टों के पास आकर खड़ी हो जाती है और अजीब सी भाषा में उनसे बात करने लगती है। तभी अचानक से वहाँ चारों तरफ एक पावरफुल ऑरा फैल जाता है और सभी को एक बीस्ट के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सभी लोग उस दिशा में देखने लगते हैं। अचानक से सभी की नज़रें उस दिशा में मौजूद एक लड़के पर पड़ती हैं। उस दिशा में एक लड़का मौजूद था जिसने अपने हाथों में एक वाइन की बोतल पकड़ रखी थी। उसी लड़के के पास उसका पालतू बीस्ट टाउटी लेटा हुआ था। उस लड़के के शरीर से बहुत ही पावरफुल डेमनिक ऑरा निकल रहा था, जैसे कि वो इन सभी का लीडर हो। वो लड़का अभी के लिए अजीब से मुस्कुरा रहा था, जैसे कि वो किसी बड़े मिशन पर निकलने वाला हो और उसने अभी के लिए अपनी जीत की पूरी तैयारी भी कर ली हो। उस लड़के को देखकर वहाँ मौजूद सभी डेमनिक बीस्ट जोर जोर से कांपने लगते हैं। वो इस लड़के से बहुत डरते थे क्योंकि सभी इस लड़के की पावर को अच्छी तरह से जानते थे। वो सभी बड़े डेमनिक बीस्ट जो आज तक किसी के सामने नहीं झुके थे, वो इस लड़के को देखकर जल्दी से अपने घुटनों पर आ जाते हैं और इस लड़के को सम्मान देने लगते हैं। ये लड़का एक पल के लिए उन सभी को देखता है, जिसके बाद वो अपने आसपास मौजूद सभी डेमनिक बीस्टों को देखने लगता है। अभी के लिए उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान दिख रही थी। वो लड़का अभी के लिए ज़मीन पर बैठ जाता है और अपने पास से एक दूसरी वाइन की बोतल निकालता है, जिसके बाद वो उस वाइन को पीना शुरू कर देता है। वह अभी के लिए वाइन पी रहा था। उसके आसपास कई सारे डेमनिक बीस्ट मौजूद थे, लेकिन कोई भी शोर कर उसे डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो लड़का काफ़ी देर तक वाइन पीता रहता है। लगभग अगले 5 मिनट में वो वाइन की बोतल को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। उसने पिछले कुछ घंटों में काफ़ी सारी वाइन पी ली थी, लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे पर थोड़ा भी नशा नहीं दिख रहा था, जैसे कि वाइन तो उसके लिए कुछ भी ना हो। वाइन तो वो हर रोज़ नाश्ते में पीता हो। वाइन ख़त्म होने के बाद वो अपनी जगह से उठता है और उन सभी 5 से 6 बड़े डेमनिक बीस्ट के पास जाने लगता है। ये बड़े डेमनिक बीस्ट जो किसी से नहीं डरते थे, उस लड़के को देखकर अभी के लिए ज़ोर ज़ोर से कांप रहे थे। उन्हें सच में इस लड़के से बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो लड़का इन लोगों के पास बढ़ ही रहा था, तभी उसकी नज़र अपने टाउटे पर पड़ती है। टाउटे को देखकर अचानक से उसके मन में कुछ ख्याल आता है और वो टाउटे को घूरते हुए कहता है, टाउटे, क्या तुम्हें भी अकेलापन महसूस होता है? वो लड़का अभी के लिए अपने टाउटे को देख रहा था और उसने अपने टाउटे से सवाल पूछा था। शायद उसे अपनी कोई बहुत ही पुरानी याद आ गई थी जो उसे हमेशा हर्ट करती थी। खैर, अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।